नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके फिर से एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जनगणना 2026-27 है, वो डिजिटल हो चुकी है। मतलब आपको ऑनलाइन जनगणना करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी पड़ेगी, कौन सी लिंक है या फिर कौन सी वेबसाइट आपको ओपन करनी है, जिससे आप अपनी जनगणना कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या-क्या पूछा जाएगा, आपको क्या-क्या उसमें डिटेल भरनी है, सारी जानकारी आपको दूँगा। और हाँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक बंदे को जनगणना करना अनिवार्य है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल आपको बताऊँगा, आसानी से आपकी जनगणना हो जाएगी। एकदम ईज़ी वे में बताऊँगा, आसान तरीका बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। क्या आपको याद है वो समय जब जनगणना अधिकारी घर आते थे, बड़े-बड़े रजिस्टर खोलते थे और हम घंटों बैठकर जानकारी लिखवाते थे? अब वो दिन पुराने हो चुके हैं। क्या दोस्तों आपको याद है वो समय जब जनगणना अधिकारी घर पर आते थे और बड़े-बड़े रजिस्टर खोलते थे, ठीक है? उन रजिस्टर में हम अपनी जानकारी लिखवाते थे, ठीक है? लेकिन अब वो दिन पुराने हो चुके हैं, भारत बदल रहा है और अब हमारी जनगणना भी डिजिटल हो गई है। साल 2026-27 की जनगणना पूरी तरह आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर सिमट आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 2026-27 की जनगणना पूरी तरह आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर सिमट आई है। अब आपको लाइन में लगने या किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद अपने परिवार की जानकारी सरकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन, यानी स्वगणना, मतलब खुद से जनगणना करना। ठीक है, आप खुद अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, ठीक है, आप अपनी जानकारी भर सकते हैं, आप अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं, जिससे आपका 2026-27 की जनगणना पूरी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा क्यों और कहाँ। पोर्टल का नाम क्या होने वाला है ये मैंने आपको बताया, se.census.government.in। ठीक है, इसे याद कर ले या नोट कर ले, इसे कहीं पे नोट कर ले। ठीक है, डिजिटल होने का फायदा, डिजिटल होने का क्या फायदा है, डेटा एकदम सटीक होगा क्योंकि इससे आप खुद भर रहे हैं। डेटा एकदम सही मिलेगा, सरकार को डेटा एकदम सही मिलेगा क्योंकि आप इसको खुद भर रहे हैं और आप सही जानकारी लगाओगे। समय की बचत है, इससे समय की बचत भी होगी। जो पहले के टाइम पे जो अधिकारी आते थे वो घंटों बैठकर आपकी डिटेल लिखते थे, लेकिन इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा और जो न्यूज है वो भी एकदम सही मिलेगी। ठीक है, जानकारी है वो भी एकदम सटीक होगी। ठीक है, गोपनीयता, प्राइवेसी बनी रहेगी, मतलब प्राइवेसी बनी रहेगी। ठीक है, जरूरी चीजें क्या है, सिर्फ एक चालू मोबाइल नंबर और आपके परिवार की बेसिक जानकारी। इसमें आप सोच रहे होंगे कि भाई जनगणना करने के लिए जो जरूरी चीजें है वो क्या होनी चाहिए। जरूरी चीजें सिर्फ एक चालू मोबाइल नंबर, ठीक है, और उसके साथ आपके परिवार की बेसिक जानकारी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, 2-3 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे आपकी जनगणना पूरी हो जाएगी। सबसे पहला आपको लॉगिन करना है। ठीक है, सबसे पहले SC सेंसस गवर्नमेंट इन पर जाएं। ठीक है, इस पर आपको जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालें और जो OTP आए उसे लॉगिन करें। सबसे पहले आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना नंबर डालें। ठीक है, नंबर डालने के बाद जो आप नंबर डालोगे उस पर आप OTP आएगा, तो उस OTP को आपको लगाकर उससे लॉगिन कर लेना है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग या सरकारी ऐप यूज करते हैं। जैसे आप और ऐप यूज करते हैं जिसमें मोबाइल नंबर मांगता है, फिर आपको OTP देना पड़ता है, यह बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम आपको प्रोसेस करनी है। स्टेप 2, पता और लोकेशन। ठीक है, लॉगिन के बाद अपना राज्य, जिला और पिन कोड भरने। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले नंबर डालना है, OTP लगाना है। ठीक है, OTP लगाने के बाद लॉगिन के बाद अपना राज्य, जिला और पिन कोड चुने। ये तीनों चीज आपको लगा देनी है, राज्य, जिला और पिन कोड चुने। एक खास बात है, इस बार आपको मैप पर अपना घर मार्ग टैग करना होगा ताकि सरकार के पास सटीक डेटा हो कि सुविधाएं कहां पहुंचनी है। इस बार, जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको मैप पर अपना घर मार्क करना होगा ताकि सरकार के पास सटीक डेटा हो कि सुविधाएं कहां पहुंचनी है। सवाल क्या है, अब आएंगे असली सवाल है। अब आपको कुछ उसमें सवाल पूछे जाएंगे, कुल 33 प्रश्न होंगे। घबराइए मत, ये बहुत आसान है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप आसानी से उसको पढ़कर उसका आंसर दे दोगे। आपके घर में पानी और बिजली की क्या व्यवस्था है। ठीक है, आपके घर में पानी और बिजली की कैसी व्यवस्था है। ठीक है, शौचालय की सुविधा है या नहीं। ऐसे कुछ बेसिक सवाल आपको पूछे जाएंगे तो उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, परिवार में कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 15 है, ये आपको बताना है। और उनकी शिक्षा क्या है, और वो उनकी शिक्षा क्या है, मतलब 10th क्लास में है या फिर और कॉलेज में है, वो बताना है। बस हाँ या ना और कुछ विकल्पों को चुनना है। ठीक है, बस आपको हाँ या ना या फिर और विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसको चुनना है। इसके ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। रिव्यू और सबमिट, सब भरने के बाद एक बार चेक कर ले कि कहीं कोई गलती नहीं हुई, फिर सबमिट बटन दबा दे। दोस्तों, आप सारी जानकारी भरने के बाद आपको उसको सबमिट करो ना, तब एक बार जरूर चेक कर लेना कि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि जनगणना में भाई साहब गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम सटीक जानकारी आपको लिखनी है, सही जानकारी लिखनी है। एक बार चेक कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं गलती तो नहीं हुई है। ठीक है,
सबसे ज़रूरी 16 अंकों वाली आईडी। जैसे ही आप फॉर्म जमा करेंगे, आपकी स्क्रीन पर 16 अंकों की एक ऐसी आईडी, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे कहीं डायरी में नोट कर लें। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको 16 अंकों वाली आईडी, जैसे ही आप फॉर्म जमा करोगे, ठीक है, वो फॉर्म आप जैसे जमा करोगे तो आपको 16 अंकों वाली आईडी देखने को मिलेगी आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म जमा करोगे, आपकी स्क्रीन पर 16 अंकों वाली आईडी आएगी। उस आईडी का आपको क्या करना है, वो आईडी बहुत मेन आईडी होने वाली है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना सबसे बेस्ट, या फिर आप अपनी डायरी में लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है। 16 अंकों वाली आईडी जब आपके फोन पे आएगी, स्क्रीन पर आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर डायरी में नोट कर लेना। क्यों, अब इसका रीजन भी बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब जनगणना कर्मचारी आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगे तो आपको उन्हें पूरा फॉर्म दोबारा नहीं बताना है, ठीक है। जब भी जो जनगणना कर्मचारी आएंगे तो आपको पूरा फॉर्म नहीं बताना पड़ेगा, पूरी डिटेल नहीं बतानी पड़ेगी, बस ये 16 अंकों की आईडी दिखा देनी है, बस ये 16 अंकों की आईडी दिखा देनी है। वो अपने डिवाइस में इसे स्कैन करेंगे और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आप इस 16 अंकों वाली आईडी का स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं या फिर इसको लिख के नहीं रखते हैं कोई डायरी में, तो जब भी जनगणना कर्मचारी आएंगे आपके घर पर तो आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। तो पूरी डिटेल बताने से अच्छा है कि आप इस 16 अंकों वाली आईडी का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी डायरी में कहीं पर भी लिख लें, और जैसे ही वो कर्मचारी आए तो उनको दिखा दें, ठीक है। वो अपने डिवाइस में इसे स्कैन करेंगे और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जैसे ही वो इसे स्कैन करेंगे तो आपकी जो प्रक्रिया है जनगणना 2026-27 की, वो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन है दोस्तों, डिजिटल जनगणना में भाग लेना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश के विकास में आपकी भागीदारी है। सही डेटा से ही सही स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनती हैं। तो देर किस बात की है, आज ही सी सेंसस गवर्नमेंट इन पर जाएं, खुद को रजिस्टर करें और एक जागरूक नागरिक बने। याद रखिएगा, आपकी गणना देश की प्रगति। दोस्तों, अभी जाएं, जो मैंने आपको लिख रखी है सी सेंसन गवर्नमेंट इन पर जाएं, ठीक है। वहां पर आप सारी जानकारी रजिस्टर करें और आपकी जो जनगणना है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ, ठीक है। जो भी न्यूज आती है चुनाव से संबंधित या फिर और कोई न्यूज आती है, मैं सारी जानकारी मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में मेरे को बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई डाउट हो, ठीक है, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं कोई नई वीडियो में। धन्यवाद।